नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। क्या आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों से चली आ रही संघर्ष का कारण एक ऐसा ऐतिहासिक इमारत है जो 35 एकड़ जमीन में फैली हुई है। शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है। दूसरी बात यह है कि इजराइल द्वारा युद्ध घोषित को नास्त्रदमस की एक भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाने लगा है, जिसमें नास्त्रदमस ने तीसरी विश्व युद्ध की बात कही थी। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही बातों को विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इजराइल पर हमास का हमला और फिर इजराइल का जोरदार पलटवार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषित करना कि हम युद्ध में हैं, और फिलिस्तीन का ये कहना कि इजराइल के खिलाफ ये आखिरी और निर्णायक युद्ध है, जिसके बाद एक बार फिर खाड़ी देशों पर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक से आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने हमला बोल दिया था। जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल की सीमा में घुसकर हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया था। दुनिया के सबसे उम्दा खुफिया एजेंसी में शामिल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी कानों कान इस हमले की खबर नहीं हुई, और जब इस हमले का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इजराइल की सड़कें अपने ही लोगों के खून से लाल हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद इजराइल ने इस हमले के जवाब में हमास के ठिकानों पर भीषण कार्रवाई की। बड़े बड़े इमारत इजरायली बम और रॉकेट से ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। लेकिन आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब हमास या किसी फिलिस्तीनी चरमपंथी द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है। इससे पहले साल 2021 में भी दोनों के बीच युद्ध देखने को मिला था। दरअसल इजराइल की स्थापना के बाद से ही इस विवाद की कहानी शुरू होती है। इजराइल मिडिल ईस्ट की में इकलौता यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है, जहां फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनियों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिली हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना है। पहले विश्व युद्ध में जब ऑटोमन साम्राज्य हारा तो फिलिस्तीन वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त इजराइल नहीं था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग होने लगी। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यहूदियों को मिडिल ईस्ट का वो स्थान दिया गया जहां इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों का पवित्र स्थल यरूशलेम बसा हुआ है। यहूदियों के आने से पूर्व इस इलाके में अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरबी लोग रहा करते थे। फिलिस्तीनी यहाँ के रहने वाले अरब थे, लेकिन यहूदी बाहर से आए थे। फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वे यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन का एक राष्ट्र घर के तौर पर स्थापित करें। यहूदी इस भूमि को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, जबकि फिलिस्तीन अरब यहाँ फिलिस्तीन नाम का देश चाहते थे। अरब देशों द्वारा ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध भी किया गया। बस यहीं से इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद भी शुरू हो गया। वर्ष 1948 में जब यहूदी नेताओं ने इजराइल को स्वतंत्र घोषित किया और इजराइल के निर्माण का ऐलान किया, तो फिलिस्तीनी अरबियों द्वारा इसका विरोध किया गया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में इजराइल के पास फिलिस्तीन का काफ़ी बड़ा हिस्सा आ गया। बता दें कि इसके बाद एक बार फिर अरब देशों ने फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल से लड़ाई लड़ी। इसका परिणाम ये हुआ कि फिलिस्तीन को अपनी और भी ज़मीन गंवानी पड़ी और फिलिस्तीन कम भाग में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के हिस्से में जो जमीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम दिया गया। वही मिस्र के कब्जे वाली जमीन को गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी कहा गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजराइल सुरक्षा बलों ने और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने बांट लिया। बिना किसी शांति समझौते के यह बंदरबांट किया गया था। हालांकि इसके बाद साल 1967 में एक निर्णायक लड़ाई मिडिल ईस्ट में देखने को मिली थी, जब कई गल्फ देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था, लेकिन इस युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसी दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि गाजा पट्टी को तो इजराइल ने अपने कब्जे से छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक पर आज भी उसका कंट्रोल है।
इजराइल पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी बताता है, वहीं फिलिस्तीन के लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। बता दें कि वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जहां इजराइल का पूरा कंट्रोल है। वहीं कुछ लोग गाजा पट्टी में रहते हैं, जहां से आए दिन हमास द्वारा हमला किया जाता रहता है। अब बात करते हैं यरूशलेम की। यरूशलेम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है और यही शहर विवाद का मुख्य कारण भी है। यरूशलेम यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र शहरों में से एक है। यहाँ स्थित अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। 35 एकड़ में फैले इस परिसर को मुस्लिम अल-हरम अल-शरीफ कहते हैं, यहूदी इसे टेम्पल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि यही ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, उसके बाद वे यहीं अवतरित हुए थे। इसी के भीतर ही ईसा मसीह का मकबरा भी है। यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल डोम ऑफ द रॉक भी यहीं स्थित है। ऐसे में इस स्थान को लेकर वर्षों से यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच विवाद जारी है। अब बात करते हैं नास्त्रदमस की भविष्यवाणी की। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घोषणा कर चुके हैं कि हम युद्ध में हैं। घोषणा ठीक उस वक्त हुई जब तेल अवीव सहित देश भर के अलग अलग शहरों और कस्बों में हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे। इसके बाद इंटरनेट पर यह बहस तेज हो गई कि क्या ये तीसरी विश्व युद्ध की शुरुआत है। जवाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस भविष्यवाणी पर गौर करना होगा जिसका जिक्र अपनी पुस्तक लेस प्रॉफिटीज में नास्त्रदमस ने किया था कि साल 2023 में एक बड़ा युद्ध होगा। आपको बता दें कि नास्त्रदमस ने जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गोली मारे जाने तक और 2022 में जीवन व्यापन के संकट तक पिछले 100 वर्षों की कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सही साबित हुई हैं। अब से 450 साल पहले अपनी किताब में नास्त्रदमस ने 2023 का जिक्र करते हुए लिखा था कि 7 महीने के बाद एक बड़ा युद्ध होगा। अगर इस भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इजराइल ने हमास के खूनी हमले का बदला लेने के लिए अपने 3 लाख सैनिकों को सैकड़ों टैंकों के साथ गाजा की सीमा के पास तैनात कर दिया है। इजराइल की सेना ने ऐलान कर दिया है कि वे गाजा को हमास की सेना से विहीन कर देगी ताकि भविष्य में भी वे हमला नहीं कर सके। इसी बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर कई विध्वंसक जहाज़ों के साथ इजराइल की सीमा के पास पहुंचा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वे इजराइल को अपना समर्थन 2 गुना करने जा रहे हैं। उसके बाद ही ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने भी करारा जवाब देने की धमकी दी है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में महायुद्ध के भड़कने का खतरा बढ़ने लगा है। दोस्तों, उम्मीद है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सदियों से चले आ रहे विवाद का कारण अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा। ज्वाइन बटन दबाकर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। अगर किसी खास टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।